सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर टेक्निकल गुरु में। साथियों, आप सभी को मालूम है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विभिन्न ब्लॉकों में ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी पूछी जा चुकी है, मिशन प्रेरणा और हस्त पुस्तिकाओं पर आधारित। साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 प्रश्नों का गूगल फॉर्म की सीरीज जो विभिन्न जनपदों में पूछे गए हैं। यदि आप सभी शिक्षक ये 50 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आप मान कर चलें आपके ज़िले में जब भी ऑनलाइन परीक्षा होगी आप 100% उत्तर दे पाएंगे। तो साथियों, आइए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। ऑनलाइन परीक्षा विशेषांक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पूछे गए प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका एवं तीनों हस्त पुस्तिकाओं पर आधारित प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन फर्स्ट है, सपोर्टिव सुपरविजन के कितने स्तर हैं? तो सपोर्टिव सुपरविजन के 3 स्तर हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। हम क्वेश्चन बहुत जल्दी में और तेज़ी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। सपोर्टिव सुपरविजन टीम में कौन कौन शामिल हैं? तो सपोर्टिव सुपरविजन टीम में ये तीनों शामिल हैं: डायट मेंटर, राज्य संदर्भ समूह, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को 1 माह में कितने विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना है? तो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को 1 माह में कितने का करना है? 30 का। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? तो आप लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, ELPS। ELPS है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण तकनीकियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य संदर्भ समूह को प्रति माह कितने विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना है? तो कितने विद्यालयों में करना है? 20 विद्यालयों में। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई पाठशाला का फेज 2 कब प्रारंभ हुआ? 21 सितंबर 2020 को। इस समय आपका ई पाठशाला का फेज 2 ही चल रहा है, 21 सितंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर किसी अभिभावक के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप उसे ई पाठशाला की सामग्री कैसे प्रदान करेंगे? तो उसे विद्यालय में बुलाकर सामग्री एवं कार्यक्रम के विषय में जानकारी देंगे। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला किस शिक्षा को माना गया है? तो बताइए किस शिक्षा को माना गया? प्राथमिक शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों हस्त पुस्तिकाओं का विकास किस समूह द्वारा किया गया है? केंद्र गुणवत्ता समूह द्वारा, राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा, NGO द्वारा, ARP के समूह द्वारा। तो राज नहीं है, राज्य होगा, राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकादमिक संदर्भ समूह में कितने स्तर हैं? तो कितने स्तर हैं? 2 स्तर। कितने स्तर हैं? 2 स्तर हैं अकादमिक संदर्भ समूह में। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला विकसित करने के लिए किन विषयों की दक्षता विकसित करना होगा? तो आप सभी जानते होंगे, भाषा एवं गणित की। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिविधि के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो, कोई भी गतिविधि 4 चरणों में पूरी की जाए, गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो, तो उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक शिक्षकों के लिए स्व मार्गदर्शिका होती है? तो इस क्वेश्चन को मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। कौन सी होगी? शिक्षक डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस तालिका के आधार पर आप अपने कक्षा की एक समय की संख्यात्मक तालिका बना सकते हैं जो यह दिखाएगी कि आपकी कक्षा में लर्निंग आउटकम वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो प्रेरणा तालिका होगी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में लिखित शब्द बाला क्या है? या एक बच्चे का नाम है, बच्चे का भी नाम हो सकता है, या एक भवन का भी नाम हो सकता है। विद्यालय भवन अधिगम सहायक के रूप में शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार यदि देखा जाए तो विद्यालय भवन अधिगम सहायक के रूप में बाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक अपने विचारों में नया परिवर्तन लाते हुए विद्यालय एवं कक्षा शिक्षा प्रक्रिया में कुछ बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं? तो यदि बदलाव करते हैं तो उसको शैक्षिक नवाचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAS का फुल फॉर्म क्या है?
तो NIS का फुल फॉर्म नेशनल अचीवमेंट सर्वे है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आरंभिक परीक्षण के उपरांत कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 16 से 20 अंक के मध्य होंगे उन्हें आप किस समूह में रखेंगे? तो उन्हें हम किस समूह में रखेंगे? समूह बी में। ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा सूची में किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित दक्षताएं दी गई हैं? तो किस कक्षा के लिए? कक्षा 1 से 5 तक। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? तो ये आप सभी जानते होंगे, 4 सितंबर 2019 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो मार्च 2022 तक। बच्चे छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? तो कक्षा 4 का है। और बड़े अनुच्छेद कक्षा 5 का है। शिक्षकों के लिए विकसित हस्त पुस्तिकाएँ हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, उपरोक्त तीनों। तो उपरोक्त तीनों हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? तो अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26। लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं? तो लर्निंग आउटकम के आप लोगों को इसके पहले के भी क्वेश्चन में मैंने कई बार बताया है। कितने हैं लर्निंग आउटकम के? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत आता है? तो आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत भाषा एवं गणित विषय आती है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया के चरण का सही क्रम है? ERAC। इसको भी पहले पूरा डिटेल बताया गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारभूत शिविर कितने दिन का होगा? तो आधारभूत शिविर आपका 50 दिन का होगा। आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का क्रम क्या है? तो भाषा सीखने का क्रम सुबोपली है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो गतिविधियाँ मूलतः 4 प्रकार की होती हैं, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है? अभिभावकों के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए? तो किसके लिए? शिक्षकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं, यह लक्ष्य किस कक्षा का है? तो किस कक्षा का है? कक्षा 5 का। मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? हम बनाएंगे प्रेरक राज्य, प्रेरक प्रदेश। तो हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, न कि प्रेरक देश। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला हस्त पुस्तिका का निर्माण किन कक्षाओं के लिए है? तो कक्षा 1, 2, 3 के लिए है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा तालिका में किन किन विषयों हेतु तालिकाएं दी गई हैं? तो प्रेरणा तालिका में भाषा व गणित। प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं में किन किन कक्षाओं की दक्षताओं की संख्या एक समान है? तो किस कक्षा की है? प्रश्नों को आप सभी शिक्षक ध्यान से देखेंगे, आप सभी लोग अच्छे से कर ले जाएंगे। कक्षा 1, 2, 3 की है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जिले के लिए कितने राज्य संदर्भ समूह की नियुक्तियाँ की गई हैं? तो प्रत्येक जिले के लिए पूछ रहा है, तो 3। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक डाइट मेंटर को 1 माह में कितने विद्यालयों का भ्रमण करना है? तो डाइट मेंटर को 1 माह में 10 विद्यालयों का भ्रमण करना है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा तालिका के एक पेज में कितने विद्यार्थियों का आकलन किया जा सकता है? तो प्रेरणा तालिका के एक पेज में कितने विद्यार्थियों का आकलन किया जा सकता है? 30। ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं, यह किस कक्षा का लक्ष्य है? तो कक्षा 1 का। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। एक अध्यापक का सफ़रनामा के लेखक कौन है? तो एक अध्यापक का सफ़रनामा आपको जो मॉड्यूल मिले हुए हैं उन मॉड्यूलों में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, रामजी दुबे हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? तो एकीकरण के सिद्धांत पर समावेशी शिक्षा आधारित है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की
किसी भी गतिविधि में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ERAC एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसके केंद्र में है आकलन, संकेतक, सीखना, समेटना। तो सीखना है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। लर्निंग आउटकम को और क्या क्या कहते हैं? अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं। तो उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कौन सी लर्निंग आउटकम की श्रेणियां हैं? केंद्रिक आउटकम, नेस्टेड आउटकम, उप आउटकम, ये तीनों होती हैं लर्निंग आउटकम की श्रेणियां। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। तो साथियों, आशा करता हूँ मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथियों, आप अपने आशीर्वाद के रूप में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।